बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर नईम अहमद एंड वेलकम टू ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कब पब्लिश होती है और कहां पर पब्लिश होती है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कब तक वैलिड रहती है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में कैसे शमूलियत की जाए, कैसे इसका हिस्सा बना जाए, एटीएल में किसका नाम शामिल किया जाएगा और किसका नाम नहीं शामिल किया जाएगा, और आप अपना नाम एटीएल में एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेक्शन 21A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 21A एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को डिफाइन करता है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मींस अ लिस्ट इंस्टीट्यूटेड बाय एफबीआर under section 181A. It also includes the list issued by the AJK Central Board of Revenue or Gilgit-Baltistan Council Board of Revenue. एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से मुराद उन टैक्स देनगान की फहरिस्त है जो एफबीआर की तरफ से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 181A के तहत जारी की जाती है। इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या गिलगित बल्तिस्तान कौंसल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जारी करदा फहरिस्त भी शामिल है। अगर हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को सादा अल्फाज में डिफाइन करें तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एटीएल पिछले टैक्स ईयर का ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स का एक मरकजी रिकॉर्ड या एक सेंट्रल रिकॉर्ड होता है। द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एटीएल इज अ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स फॉर द प्रीवियस टैक्स ईयर्स। एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हर माली साल फाइनेंशियल ईयर में 1 मार्च को शाया होती है और अगले माली साल की फरवरी के आखिरी दिन तक वैलिड रहती है। मिसाल के तौर पर टैक्स ईयर 2020 टैक्स साल 2020 के लिए एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट 1 मार्च 2021 को शाया हुई थी और ये 28 फरवरी 2022 तक कारआमद रही। इसी तरह टैक्स साल 2021 के लिए एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट 1 मार्च 2022 को शाया हुई और ये 28 फरवरी 2023 तक कारआमद रहेगी। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट या एटीएल हर मंडे को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर की वेबसाइट पर अपडेट होती है। नाउ वी टॉक अबाउट इंक्लूजन इन एटीएल, हाउ टू बी इंक्लूडेड इन दी लिस्ट ऑफ एक्टिव टैक्स पेयर कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में कैसे शमूलियत की जाए और एटीएल में किस शख्स का नाम शामिल किया जाएगा और किसका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। किसी शख्स का नाम करंट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उस वक्त होगा जब उसकी फाइल करदा टैक्स रिटर्न का ताल्लुक उस साल के मुतलका एटीएल से होगा। यानी मौजूदा एटीएल करंट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में किसी शख्स का नाम उस वक्त होगा जब उसने अपनी फाइल करदा टैक्स रिटर्न को उससे मुतलका एटीएल के टैक्स ईयर में करवाई हो। मिसाल के तौर पर 1 मार्च 2021 को शाया होने वाली एटीएल का हिस्सा बनने के लिए एक शख्स को टैक्स ईयर 2020 टैक्स साल 2020 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसी तरह 1 मार्च 2022 को शाया होने वाली एटीएल का हिस्सा बनने के लिए एक शख्स को टैक्स साल 2021 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसी तरह 1 मार्च 2023 को शाया होने वाली एटीएल का हिस्सा बनने के लिए एक शख्स को टैक्स ईयर 2022 टैक्स साल 2022 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। एटीएल में किसी शख्स का नाम शामिल करने पर पाबंदी, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि किस टैक्स पेयर का नाम शामिल किया जाएगा और किस टैक्स पेयर का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। इसे फाइनेंस एक्ट 2018 के जरिए मुतारफ करवाया गया था। फाइनेंस एक्ट 2018 के तहत अगर किसी शख्स ने इनकम टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से मुकर्रर की गई ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं की होती थी तो उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आता था। मिसाल के तौर पर 1 मार्च 2022 को शाया होने वाली एटीएल का हिस्सा बनने के लिए एक शख्स को टैक्स ईयर 2021 टैक्स साल 2021 के लिए मुकर्रर तारीख या ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी थी ताकि वो एटीएल का हिस्सा बन सके। लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन
फाइनेंस एक्ट 2019 में खत्म कर दी गई है। अब अगर कोई शख्स टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से मुकर्रर करदा ड्यू डेट गुजरने के बाद भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो भी वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम शामिल हो जाएगा, लेकिन उसे एटीएल में प्लेसमेंट के लिए, एटीएल में शामिल होने के लिए सरचार्ज या जुर्माना भरना पड़ेगा। अब टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुकर्रर तारीख के बाद एटीएल में प्लेसमेंट के लिए कितना सरचार्ज वसूल किया जाएगा वो हर टैक्स पेयर के लिए मुख्तलिफ है, जो कि कंपनीज के लिए 20,000 रुपए है, एओपी के लिए 10,000 रुपए है और इंडिविजुअल के लिए 1,000 रुपए है। अब अगर एक कंपनी या एओपी की बात करें जो 30 जून के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हो तो एक कंपनी या एओपी को उस सूरत में भी एटीएल में शामिल किया जाएगा जिसका टैक्स रिटर्न उस टैक्स ईयर से मुतलका एटीएल में इस वजह से फाइल ना हो सका क्योंकि वो कंपनी या एओपी 30 जून के बाद इनकॉर्पोरेट हुई या तश्कील दी गई। मतलब यह कि एक कंपनी या एओपी को एटीएल में शामिल किया जाएगा जिसका टैक्स रिटर्न एटीएल से मुतलका टैक्स ईयर के 30 जून के बाद इनकॉर्पोरेट होने या तश्कील पाने की वजह से फाइल नहीं किया जा सका। इसी तरह जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, मुश्तरका अकाउंट होल्डर्स को एक एंटिटी के तौर पर एटीएल का हिस्सा समझा जाएगा अगर जॉइंट अकाउंट में मौजूद अफराद में से किसी ने एटीएल में शामिल किए जाने के मियार को पूरा किया हो और माइनर नाबालिग के नाम पर रखे गए बैंक अकाउंट को उस सूरत में एटीएल का हिस्सा तस्वर किया जाएगा अगर नाबालिग के वालिदैन, सरपरस्त या कोई भी शख्स जिसने नाबालिग के बैंक अकाउंट में रकम जमा कराई है एटीएल में शामिल किए जाने के मियार पर पूरा उतरते हैं। अब हम बात करते हैं कि एटीएल का हिस्सा बनने के लिए सरचार्ज की अदायगी कैसे की जाए। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न देर से फाइल करने वाले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182A के तहत जो कि रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट के मुतालिक है एटीएल में शामिल होने के लिए सरचार्ज अदा कर सकते हैं और ये सरचार्ज ऑनलाइन भी अदा कर सकते हैं जो कि एफबीआर की वेबसाइट पर ई पेमेंट के ऑप्शन में सहूलत अवेलेबल है जिसमें टैक्स पेमेंट नेचर के मिसलिनियस हेड MISC हेड पर क्लिक करके PSID के जरिए एफबीआर के मुकर्रर करदा ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अदा कर सकते हैं और इस तरह सरचार्ज की अदायगी के बाद ही लेट फाइलर्स का नाम एटीएल का हिस्सा बन जाएगा। ऑनलाइन सरचार्ज अदा करने का तरीकाकार क्या है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ ये बात वाज़ा करना जरूरी है कि सेक्शन 182A टैक्स ईयर 2018 और उसके बाद ऑनवर्ड अप्लाई होगा और जिसके लिए फर्स्ट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मार्च 2019 के पहले दिन जारी की गई। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस कैसे चेक किया जाए। एक्टिव टैक्स पेयर के स्टेटस को 3 तरीकों से चेक किया जा सकता है। नंबर 1 वेरिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, नंबर 2 वेरिफिकेशन थ्रू मोबाइल बाय SMS, नंबर 3 वेरिफिकेशन थ्रू डाउनलोडिंग ATL फ्रॉम FBR वेबसाइट। वेरिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए तस्दीक किया जा सकता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। नंबर 2 वेरिफिकेशन थ्रू मोबाइल SMS के जरिए तस्दीक की जा सकती है। एक इंडिविजुअल SMS के जरिए अपना एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस चेक कर सकता है। उसने अपने मोबाइल से मैसेज में जाना है और वहां ATL टाइप करना है और फिर स्पेस देनी है और फिर अपना 13 डिजिट्स का CNIC कंप्यूटराइज्ड कमीशन ऑफ द कार्ड नंबर टाइप करना है और 9966 पर सेंड कर देना है। इसी तरह कंपनी और AOP भी SMS के जरिए एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल के जरिए मैसेज में ATL टाइप करना है और फिर स्पेस और फिर अपने NTN के 7 डिजिट्स टाइप करके 9966 पर सेंड कर देना है। SMS के जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर AJ&K के टैक्स दहनगान अपना एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स मोबाइल के जरिए मैसेज में AJ&K ATL स्पेस अपना CNIC बगैर डैशेस के टाइप करें और 9966 पर सेंड कर दें। और जिनके पास NTN है मसलन कंपनीज और AOP वो मैसेज में टाइप करें AJ&K ATL स्पेस और 11 डिजिट्स NTN विदाउट डैशेस एंड सेंड इट टू 9966। नंबर 3 वेरिफिकेशन थ्रू डाउनलोडिंग ATL फ्रॉम FBR वेबसाइट। तीसरा तरीका ATL को FBR की वेबसाइट से डाउनलोड करके एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस चेक किया जा सकता है। आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनेंस एक्ट 2018 के जरिए
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को ATL इनकम टैक्स के बराबर कंसिडर किया जाता है। अब हम एक्टिव टैक्स पेयर होने के कुछ फवायद पर बात करते हैं। बीइंग ऑन दी ELT गिव्स यू सर्टेन बेनिफिट्स। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम होने से आपको कुछ फवायद मिलते हैं। नंबर 1, लोअर rates of tax deduction at source by banks on both profits and cash withdrawal। बैंकों से प्रॉफिट और कैश विड्रॉल पर टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया जाता है, जो कि एक्टिव टैक्स पेयर होने की वजह से टैक्स की कटौती कम शरह पर की जाती है। टैक्स लो रेट्स से डिडक्ट किया जाता है। नंबर 2, रिडक्शंस ऑन विदहोल्डिंग टैक्स व्हेन रजिस्टरिंग एंड ट्रांसफरिंग मोटर व्हीकल्स। मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और मुंतकिली, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर के वक्त विदहोल्डिंग टैक्स में कमी, क्योंकि एक्टिव टैक्स पेयर होने की वजह से आपकी इनकम और गेन्स, आमदनी और हसलात से पहले ही टैक्स काटा जा चुका है। नंबर 3, लोअर रेट्स ऑफ टैक्स ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। एक्टिव टैक्स पेयर होने की वजह से आपको जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी लो टैक्स रेट लागू होगा। नंबर 4, लोअरिंग विदहोल्डिंग टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इसी तरह सिक्योरिटीज की फरोख्त पर एक्टिव टैक्स पेयर होने की वजह से कैपिटल गेन पर कम विदहोल्डिंग टैक्स की शरह से कटौती होगी। नंबर 5, चार्जेस फॉर टैक्स ऑन डिविडेंड विल बी लोअर। एक्टिव टैक्स पेयर होने की वजह से डिविडेंड पर टैक्स के चार्जेस कम होंगे। नंबर 6, लोअर रेट्स ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑन प्राइज बॉन्ड विनिंग्स। एक्टिव टैक्स पेयर होने की वजह से प्राइज बॉन्ड जीतने पर विदहोल्डिंग टैक्स की कम शरह लागू होगी। नंबर 7, टू क्लेम बैक ओवरपेड टैक्स दैट हैज बीन विदहेल्ड। एक्टिव टैक्स पेयर होने की वजह से आप ओवरपेड टैक्स की वापसी का क्लेम कर सकते हैं, जो कि रोक दिया गया था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में इतने ही। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।